हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट। ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पे बनाए गए हैं, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, एयरफोर्स, ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए आपको देखने को मिलेंगे और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें किसी तरह का सुझाव भी देना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सुझाव दे सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स से सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं उसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों के आनुवंशिक एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के आनुवंशिक लक्षण और विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो यानी जीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो जीन शब्द का नामकरण है वो जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम थे। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर संकरण की F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो एकल संकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल संकर संकरण में F2PD का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो जीनोटाइप अनुपात होगा 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के सुधार से संबंधित अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो मानव जाति के सुधार से संबंधित अध्ययन सुजननिकी विज्ञान की शाखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में जनक से संतति में आनुवंशिकी लक्षण के संचरण को क्या कहते हैं? तो सजीवों में जनक से संतति में आनुवंशिक लक्षण का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। 2 संकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है? तो द्विसंकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 होता है। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग में लिए थे?
तो मेंडल ने 7 प्रकार के विप्रेयसी लक्षण अपने प्रयोग में लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकरण है बड़ा टी छोटा टी इंटू डबल स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात क्या होगा? तो संकरण है बड़ा टी छोटा टी इंटू डबल स्मॉल टी से संतति प्रारूप अनुपात 1:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस लक्षण को नहीं चुना था? मेंडल ने 7 प्रकार के अपने लक्षण प्रयोग के लिए चुना था, उसमें जड़ का रंग अपने प्रयोग में नहीं चुना था। एकल संकर संकरण में F2PD में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? तो एकल संकरण में F2PD में जीनोटाइप अनुपात 3 प्रकार के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, यानी आरबीसी का क्या कार्य है? तो आरबीसी का कार्य होता है गैसों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य शरीर में रोगाणुओं से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो प्लेटलेट्स रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह O है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह AB है। RH कारक की खोज किस में की गई थी? तो RH कारक की खोज रिसर्च बंदर में की गई थी। कौन से रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं में A तथा B प्रतिजन नहीं पाया जाता है? तो O रक्त समूह में A तथा B प्रतिजन नहीं पाया जाता है। O रक्त समूह में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा का पुनर्भरण कितने समय बाद हो जाता है? तो रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा का पुनर्भरण 2 से 3 दिन में पुनर्भरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। HTLV का पूर्ण रूप क्या है? तो HTLV का पूर्ण रूप ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस है। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं पर RH कारक की उपस्थिति के आधार पर रक्त कितने प्रकार का होता है?
तो लाल रक्त कणिकाओं पर RH कारक की उपस्थिति के आधार पर रक्त दो प्रकार का होता है, RH धनात्मक और RH ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में RH कारक कितने प्रकार का होता है? तो मनुष्य में RH कारक 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्विका कोशिका किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो पल्विका कोशिका बी लसिका कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है। एंटीजन निर्धारक किसमें पाए जाते हैं? तो एंटीजन निर्धारक प्रतिजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी हैं? तो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी हैं IgM प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन से हैं? तो माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी होते हैं IgA प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोफेटलिस का प्रमुख कारण है? तो इरिथ्रोब्लास्टोफेटलिस का प्रमुख कारण होता है RH फैक्टर बेजोड़ता के कारण होता है ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे अम्ल और सार से संबंधित। अम्ल, सार और लवण NCERT पैटर्न के आधार पर ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये हमें सार, यहाँ अम्ल थे, यानी अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के अंग में फार्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जट्टर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जट्टर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दोस्तों अम्ल का जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार का जलीय विलयन, तो सार का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और सार के विलयन होते हैं। तो अम्ल और सार के विलयन जल की मात्रा अधिक होती हैं, तो ऐसे घोल को क्या कहते हैं? अम्ल और सार में विलय होते हैं, जल की मात्रा अधिक होने पर ऐसे घोल को क्या कहते हैं? तो ऐसा घोल तनु घोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन में जल की तुलना में जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे घोल को क्या कहते हैं? तो ऐसे घोल को सांद्र घोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल व सार की क्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और सार की अभिक्रिया से जल और लवण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होती हैं तो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं, यानी ऊष्मा त्यागती हैं। लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं तो लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल व क्षार की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? तो अम्ल व क्षार की परिभाषा सबसे पहले आर्नियस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें परबल अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करते हैं? तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से किसका निर्माण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से अम्लराज यानी एक्वा रेजिया का निर्माण होता है और एक्वा रेजिया में सोने जैसी वस्तुओं को घोलने में काम में लिया जाता है। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहते हैं? तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं और इसका रासायनिक फॉर्मूला H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन अपमार्जक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साबुन अपमार्जक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, MgOH2। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी में कितने क्रिस्टल जल के अणु होते हैं? तो फिटकरी में 24 जल के क्रिस्टल अणु होते हैं। फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 होल्ट्राइज 3 24 H2O होता है। इसमें 24 क्रिस्टल जल के अणु होते हैं। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तो थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। कितने पीएच पर दांतों को हानि होने लगती है? तो 5.5 से कम पीएच होने पर दांतों को हानि होने लगती है। सोडियम क्लोराइड हैं तो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी नमक क्या है? तो नमक हैं परबल अम्ल और परबल क्षार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडे को किस नाम से जाना जाता है? तो कास्टिक सोडे को सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड के धातुक्रम में किसका उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइड के धातुक्रम यानी बॉक्साइड के शुद्धिकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम के शोधन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनाने में किसके विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये जल का शुद्धिकरण में काम में लिया जाता है। बेकिंग सोडा को खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने से कौन सी गैस निकलती हैं? तो बेकिंग सोडा को खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं, जिससे खाद्य पदार्थ फूलकर मोटे हो जाते हैं। जैसे केक बनाने में, बेकरी में, डबल रोटी बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बेकिंग सोडे को खाने का सोडा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम में कितने क्रिस्टल जल अणु उपस्थित होते हैं? तो जिप्सम में 2 जल के अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, NaHCO3। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल व क्षार विलयन होते हैं विद्युत के। तो अम्ल व क्षार विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। पेट में भोजन का पाचन क्रिया किस माध्यम में होती हैं? तो पेट में भोजन का पाचन क्रिया अम्लीय माध्यम में होती हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़, ये न्यू चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो आपको देते रहेंगे। और किसी तरह का सुझाव भी देना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रखने से कौन सी गैस निकलती हैं? तो विरंजक चूर्ण यानी लाल दवा को खुला रखने पर उसमें से क्लोरीन गैस निष्कासित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन किस जल में कार्य करता है? तो साबुन मृदु जल में कार्य करता है और साबुन है वो कठोर जल के साथ झाग भी नहीं बनाता है और मृदु जल के साथ साबुन अच्छी तरह से घुल जाते हैं, जिससे कपड़े एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। मिसेल निर्माण में हाइड्रोजन की पूंछ है, ये पूंछ है, हाइड्रोजन की पूंछ होती हैं। तो मिसेल निर्माण में हाइड्रोजन की पूंछ है वो केंद्र की तरफ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक सार होते हैं। तो सार हमेशा प्रोटॉन ग्रहण करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, ये थे 85 इम्पोर्टेंट साइंस के NCERT पैटर्न के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि न्यू चैनल है तो मोटिवेशन की आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपको नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द अगली क्लास मिलने वाली है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।